कभी हमने कहा तुमसे कि तुम हमारी रोली नहीं हो? कहा हमने? तो फिर इस घर, इस परिवार को छोड़कर जाने की बात तुम्हारे मन में आई भी कैसे? फिर कभी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनी तो मैं खुद तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी। पिछले कुछ दिनों से इस घर में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से मैं भी सदमे में थी, पर अब लगता है कि एक ठोस कदम उठाने का समय आ गया है। कहने का मतलब ये है कि इस घर, इस परिवार को संकट से बचाने के लिए अब मुझे ही कुछ करना होगा। माता जी। नहीं सिद्धांत, अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम सब सुनोगे। वैष्णवी जी, माफ कीजिएगा, हमारा परिवार एक बहुत बड़ी परेशानी से घिरा हुआ है। वैसे तो हम सभी जानते हैं, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही हमारी रोली है। और सिद्धांत और प्रेम जिस लड़की को ढूंढ रहे थे, जिसने आपको ये मन घड़ंत कहानियां बताई हैं, वो एक दगाबाज लड़की है। किसी खास मकसद से हमारे यहां आई थी, बल्कि उसके खिलाफ तो हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराने ही जा रहे थे। वैष्णवी जी, आपने हमारे परिवार के बारे में इतना सोचा, इतनी चिंता की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस वक्त हमारे लिए उतना ही काफी है। पहले मुझे भी उस लड़की की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसके बार बार कहने पर मैंने सोचा मैं खुद ही आकर पूछ लूं आप लोगों से। लेकिन अगर आप लोग कह ही रहे हैं कि वो लड़की झूठी है, तो फिर बात को यही दबा देते हैं। मैं चलती हूँ। जय मां काली। धन्यवाद। राजेंद्र बेटा, जरा एसीपी साहब को फोन लगाना था। नमस्ते एसीपी साहब, मैं निर्मला देवी भारद्वाज बोल रही हूँ। जी, माता जी, एसीपी साहब से क्या बात कर रही हैं? माता जी ने सीधे एसीपी से बात क्यों की? अगर पुलिस श्रुति के माँ बाप से पूछताछ करने पहुंच गई तो बात बिगड़ सकती है। दीदी, दीदी, इस मामले में पुलिस को लाने की क्या जरूरत है? आप माता जी को रोकी। मैं कैसे रोक सकती हूँ? वो घर की बड़ी है। दीदी, मुझे नहीं पता, आपको उनको जाके रोकना ही होगा। आप चाहिए कि दीदी, चाहिए माता जी को रोकिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब घबराने की कोई बात नहीं है, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। माता जी, लेकिन इस तरह से पुलिस को शामिल करने से कहीं नहीं सिमर बेटा,
अब पानी सर से गुजर चुका है। अब पुलिस को बताने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। कहने का मतलब यह है कि आप लोग घबराइए मत। मैं जो कुछ कर रही हूं बहुत सोच विचार करने के बाद ही कर रही हूं। मैं एसीपी साहब से मिलने जा रही हूं, थोड़ी देर बाद लौटूंगी। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं प्रेम बेटा, मैं अकेले जाना चाहती हूं। इस समस्या को मुझे मेरे तरीके से सुलझाने दो। जय माता दी। हे माता रानी, माता जी को सफलता दीजिएगा और इस बहरूपिये से उनकी रक्षा कीजिएगा माँ। हेलो। तुम दोनों इसी वक्त श्रुति को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। इसी वक्त अचानक? पर ऐसे कैसे? सवाल नहीं, बस इतना जान लो कि पुलिस किसी भी वक्त तुम्हारे दरवाजे पर आ सकती है, इसलिए यहाँ से फौरन चले जाओ। और अगर तुम तीनों पकड़े गए तो याद रखना मैं तीनों को जान से मार दूंगी। अब सुनो तुम्हें करना क्या है। जी। ठीक है। अरे श्रुति, सुषमा, क्या हुआ? जो होना था हो गया। अब हम इस शहर में नहीं रहेंगे, अभी के अभी यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हुआ क्या पापा? अब तो सब कुछ ठीक हो गया था ना? कुछ ठीक नहीं हुआ मेरी बच्ची। बहुत अमीर लोग हैं ये, हमें चैन से जीने नहीं देंगे। अरे किसी ना किसी बहाने फिर परेशान करेंगे। देखो, अब मैं इस झमेले में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने स्कूल के अधिकारियों से बात कर ली है, वो मेरी फौरन ट्रांसफर करवा देंगे यहाँ से। बेटा, तुम जान हो हमारी, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये हमसे देखा नहीं जाता, इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम यहां से चले जाएं। जाओ जल्दी से सामान बांधो और चलो। इतना सोचने का समय नहीं है बेटा, जाओ सामान पैक करो। पर पापा, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा है? जल्दी से सामान बांधो और चलो। आखिर हुआ क्या है? फौरन शहर छोड़ने का हुक्म हुआ है। जो भी सामान ले सकती हो लो और चलो, जल्दी करो। ठीक है। आप तो माता जी की सबसे चहेती बहू है ना, फिर उन्होंने आपकी बात कैसे काट दी दीदी? आप उन्हें एसीपी के पास जाने से रोक नहीं सकी? क्यों? मैंने कोशिश तो की थी ना, तुम भी वहीं मौजूद थे, पर माता जी को अब लगता है कि परिवार किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है और वो घर की सबसे बड़ी है। उस नाते वो हमेशा वही करती है जो परिवार के हित में हो। सच दीदी, या आप और माताजी मिलकर मेरे खिलाफ कोई खेल खेल रही हैं? जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। बताइए दीदी, आपने मेरे सच के बारे में माता जी से जिक्र किया है या नहीं?
आपका लाख लाख धन्यवाद माता रानी। इसने वही सवाल किया जिसके जवाब में मुझे झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। नहीं, मैंने तुम्हारी हकीकत माताजी को नहीं बताई। ये तो सच बोल रही हैं। आप तो जानती हैं दीदी कि मेरी परेशानी ये नहीं है कि मेरा सच सबको पता लग जाएगा, बल्कि ये है कि मैंने जो झूठ सबसे छुपा कर रखा है वो किसी के सामने ना आ जाए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा माताजी को कैसे रोका जाए। माताजी, आपका प्लान अभी से असर दिखा रहा है। उम्मीद है आगे भी सब अच्छा होगा, पर इतना समय बीत गया, आप अब तक है कहाँ? हे माता रानी, माताजी को उनके काम में सफलता दिलाइएगा और उनकी रक्षा कीजिएगा। माँ, उन पर कृपा कीजिएगा। यहाँ बैठ जाइए। जहाँ क्यों ले आए मुझे? कौन है? कौन है? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। प्रॉमिस, आगे बताओ, आगे बताओ, आगे बताओ। अपने आंसू पोंछ लो छोटी।